Hello student. Hello student. Today this is our third lecture which is produced by S19 Educator. Now I'm going to teach you class 11th chapter 1. Last previous two videos we have to cover many topics. So further I am moving ahead. Once again welcome to S19 Educator. This is about myself. This is Sandeep Kumar, BSc B.Ed Educators at S19 Educators. You will connect with me Facebook at S Sandeep Prajapati, and also you can follow my page S19 Educator on Facebook. You can subscribe on YouTube S19 Educators. Also you can connect with me on my email ID sharpstudypoint@gmail.com. You can follow my channel, Telegram channel S19 Educator for getting PDF, PPT, words, notes. Okay. Now today I will start my lecture with a beautiful quotation that is written by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Once again I repeat, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो जिससे पूरे संसार को जीता जा सकता है. ओके, सो आज की क्लास में वी विल कवर्ड एट ग्लेंस में हम set and their property. Now I'm just describe because we have already discussed in the previous lecture, so only at glance in particular topic. Now I'm completely describe set builder form with introductions and also their representation and doing some illustration on set builder form. Okay, now at glance set and their properties. As we know that set is a well-defined collection of object, elements and member. Set is a well-defined collection of objects, elements and member. हम लास्ट में भी आपको मैंने कई एग्जांपल्स दिए थे कि those things which is accept by universally scientific, वो चीज़ें जो यूनिवर्स तौर पे सबका सेम ही मानना है और साइंटिफिक तौर पे. फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि नेचुरल नंबर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? दोज नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1. अगर मैं क्लास के 10 बच्चों से यही सवाल पूछूं कि सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा. तो ये जब सेम की कंडीशन दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं दूसरा पूछूंगी विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो अगर 10 के 10 स्टूडेंट हो तो हो सकता है उनमें से 1-2 जिनका सेम हो, या हो सकता है ना भी हो, मे बी मोर देन हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, बट यूनिवर्सल तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है ना, क्योंकि सबका एक ही कलर है. तो दैट थिंग आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड. ओके, तो इसकी 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है. पहली प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल के लिए इट कैन बी इन एनी ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 बच्चों से पूछा भाई आप मुझे कलर्स नेम बता दो, या फिर तो अगर मैं 4 बच्चों को लेता हूँ और 4 मेरे पे स्केच पेन है और मैं कहता हूँ पिक आउट, तो चारों ले लेंगे. लेकिन अगर मैं उनसे किसी एक स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप इनके पास जो भी कलर्स के हैं आप उनके नाम लिखिए, तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट, अगर मान लो सपोज़ करो कि भाई एक स्टूडेंट है जिसके पास रेड है, दूसरे के पास ग्रीन है, तीसरे के पास ब्लू है, चौथे के पास पिंक है. अब मैंने एक बच्चों से कहा कि आप देखें और मुझे लिखिए, तो उस बच्चे ने सबसे पहले उसकी निगाह पिंक पे गई, उसने पहले ग्रीन लिखा, फिर ब्लू लिखा, फिर रेड लिखा. लेकिन अगर मैं तीसरे स्टूडेंट के पास जाऊं, तीसरे स्टूडेंट से मैंने कहा कि आप बताएं, तो उस स्टूडेंट ने सबसे पहले ग्रीन लिखा, फिर पिंक लिखा, फिर रेड लिखा, फिर ब्लू लिखा.
और अगर चौथे के पास जाओ तो इनमें से हो सकता है कोई ऑर्डर सेम हो। बट आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये है तो ये चारों, अगर मैं कलेक्शन ऑफ ये 4 कलर्स का दे रहा हूँ ये डिफाइंड फॉर्म में, तो 4 स्केच थे, तो चारों का जो ये था ये सेम था, लेकिन इनके लिखने का ऑर्डर आगे पीछे था। तो वी कैन से अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम? नो? ओके ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द पेन। ओके, सेकंड, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेट। अच्छा जी, चलो फॉर एग्जांपल के लिए हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से हमने भाई एप्पल ख़रीदा, एप्पल, फिर से एप्पल, फिर से एप्पल, हमने मार्केट से बनाना ख़रीदा, बनाना ख़रीदा, बनाना ख़रीदा, हमने कैरेट ख़रीदा, कैरेट ख़रीदा। तो ये देखो, अब हमें इतने सारे एलिमेंट हैं और मुझे इसको सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्या ये सही है? क्या मैं एप्पल 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 तीन बार 3 एप्पल खरीदे तो 3 बार दिखाऊंगा मैं उसको, 3 बार तो शो करूंगा एक साथ, या 3 बनाना या 2 कैरेट? तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मुझे किसी को बताना होगा तो मैं, उसने मुझसे पूछा कि आप मार्केट से क्या लाए, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, 1 बनाना 2 बनाना 3 बनाना, 1 कैरेट 2 कैरेट, ऐसे बोलूँगा क्या? नहीं बोल सकता। अगर मुझे उसको लिस्ट ही देनी है तो मैं उसको बोलूँगा कि मैंने भाई एप्पल ख़रीदा है, क्या ख़रीदा? एप्पल ख़रीदा है, और मैंने बनाना ख़रीदा है, और मैंने कैरेट ख़रीदा है। ओके, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीटिशन को हम नहीं लिखेंगे, वी कैन यूज़ ओनली 1 टाइम्स। ओके, सिर्फ हम उसको एक ही बार यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारा क्विक रीज़न था। आगे चलते हैं हम। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म के इंट्रोडक्शन की बात करें, यह तो सेट बिल्डर फॉर्म को करने से पहले थोड़ा हमें एट ग्लेंस एक बार रोस्टर फॉर्म पे भी चले जाते हैं। रोस्टर फॉर्म को हमने बोला था दैट इज़ नॉन एज द सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म बोला था। अगर हम उसको सिंपल बोल रहे हैं तो इसको फिर कुछ और बोलना पड़ेगा हमें। तो अगर वो सिंपल है तो इट्स मीन ये जो है आपका, अगर दैट इज़ सिंपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिंपल नहीं होगा, ये तो सिंपल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है? ये नॉट जनरलाइज फॉर्म, ये सिंपल नहीं है तो कैसा है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, एक जनरलाइज फॉर्म नहीं है। तो ओके, नाउ फॉर एग्जांपल के लिए आगे हम बात करते हैं, सॉरी इसको पहले एक बार और डिस्क्राइब कर लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप मुझे एक एग्जांपल लेते हैं सेट्स का ही। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? तो वो मुझे बोलेगा 2 4 6 8, तो वो कहेगा ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ओके, तो क्या खाली कहने से इवन नंबर हो गया इसका? तो इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? अगर खाली उसने कहा कि 4 इवन नंबर है, दैट इज़ ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन जब यूज़ हो बिल्डर फॉर्म में तो हमें कि जनरलाइज फॉर्म तो नहीं है कि बिल्कुल जनरल है, हमें तो एक स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें ना इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है कि ये किस फॉर्म में है, ये 2 4 6 के फॉर्म में है, ये 2 4 6 8, यानी कि हमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि ये जो है हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि हमने इसके अंदर जो भी लिस्ट के अंदर था उसको आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। इसमें हमने लिस्ट किया तो इसमें देखा 1 2 4 है। क्या ये खाली काउंटिंग है? नहीं, हम इसको नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, है ना। 1 से 4 तक का नेचुरल नंबर है। तो हमें इस कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी चीज़ें इनबिल्ट हैं, जो भी चीज़ें शामिल है, कंसिस्ट हैं, हमें उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? लिस्टिंग करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम इसको लिस्ट आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अभी हम एग्जांपल देते हैं, जब आपको पता चलेगा। सो सी, यू कैन सी, देखो एस इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट, एस
बी द सेट ऑफ एलिमेंट इन द क्लास देन यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म एस कैन बी डिस्क्राइब। और मैंने बोला कि एस जो है वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो आप उसको बताओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला एक्स, फिर यहाँ पे 2 डॉट, फिर एक्स, क्या है इसका मतलब? तो इसको हम ये जो दो डॉट हैं इसको कहते हैं हम कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। और इसको हम रीड कैसे करते हैं? तो इसको हमें रीड करने के लिए हम बोलते हैं इसको एज सच दैट। क्या बोलेंगे इसको? एज सच दैट बोलते हैं। ओके, तो जब भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको इस तरीके से हमें इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपने क्या बोला, एक्स एज दैट। एक्स का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया जा रहा है, जो आपने बोला ना क्लास में, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं तो वो क्या है यहाँ पे, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा कि हम ये मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज़ द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 11th, यानी कि यहाँ पे जो भी है वो 11th क्लास के मैथ्स के बच्चे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्शन इसका। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो आपकी कमेंट का मैं पॉजिटिवली रिप्लाई दूंगा। ओके, इसका एक एग्ज़ाम्पल और है, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपका ये आपके सामने ये जो लिखा है एन, तो आपका इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। तो मैं एन, इसने नाम दिया है, नहीं देते तो हम डायरेक्ट खाली क्या करते, सिर्फ इसमें इस वाले फॉर्मेट में लिखते, लेकिन उन्होंने कहा एन इज़ अ नेम बोला है तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि हम नेचुरल नंबर की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स का मतलब जो एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। और ये कैन बी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे हम चलते हैं आपके कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें हमें, दो पॉइंट नोट करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन जो है उसमें हम क्या कर रहे थे कि x कोई वेरिएबल है या कोई n है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये दो चीज़ें चाहिए होते हैं, एक तो x और n। n का x तो हमारा वो मेन होता है और n होता है उसका मल्टीपल्स या फिर उसकी पावर्स, जो भी इस फॉर्म में। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो है इसके अंदर एक चीज़ ये कि आपकी ना ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अभी हमने बात कर रहे थे ना कि अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मतलब वो इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, किसी स्टेट को बता रहा है, किसी सेल्फ, कुछ मतलब जो भी बता रहा है, जो भी डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खुद की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो उसको डिफाइन करता है। ओके, नाउ आई एम मूविंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, तो देखो आपके सामने एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ देम। जैसे आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, आपके सामने आप इनको लिस्ट करें तो आपके सामने देखो क्वेश्चन गया 1 3 5 7 9 11 13, आपके सामने ये नंबर्स हैं। तो आप ये सोचो कि ये नंबर क्या है, तो भाई ये तो ओड नंबर है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 के टेबल्स में तो आ ही नहीं रहा। दो नंबर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट इज ओड नंबर। अगर आपकी ये ओड नंबर है तो ओड नंबर में भी ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा 1 है 3 5, तो ऐसे तो बहुत आगे तक चला जाएगा। तो हमें तो कुछ बताना पड़ेगा ना कहाँ तक है ये ओड नंबर। तो हम बोलेंगे लेस देन 40 है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया जाता है, देखो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है आपके सामने कि ये देखो डिस्क्रिप्शन में द ओड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, हमने बताया 0 से ज़्यादा है और 14 से कम है, यानी 14 से लेस देन है। तो इसका मतलब हमें स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि हमने इसकी एक जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया कि नंबर 0 से ज़्यादा और 14 से कम है। ओके, तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे देखो फॉर्मल नोटेशन के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें आपके सामने क्या है कि देखो x यहाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज़ r। अब यहाँ देखो 0 से बड़ा है और 14 से छोटा है, साथ में बोला x इज़ अ ओड नंबर, x इज़ अ ओड नंबर।
क्लियर हो गया। तो देखो ये ऑल नंबर्स हो गया, ये दैट आर, ये नेचुरल, और ये इसको सच दैट बोलते हैं। यहाँ पे सच दैट को हम ये डॉट से भी करते हैं और हम ऐसे सिंगल लाइन से भी करते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम सम इलस्ट्रेशन पे। अब देखो इलस्ट्रेशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ देखो आपके सामने x, यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि 3 का मल्टीपल्स है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज, सॉरी ये गलत हो गया, ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज, क्या है 3 का मल्टीपल है, तो लिख दो मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन क्या ये 3 का ही मल्टीपल है? हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कहाँ तक मल्टीपल है, x इज 3 का मल्टीपल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साथ में आपको बताना पड़ेगा कि ये कितना है, ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपका कहाँ तक है, ये आपका है ये 1 2 3 4, या तो आप लिख सकते हो, सॉरी ऐसे 4 तक, या फिर आप लिख सकते हो लेस देन 5। ओके, सो नाउ यू कैन सी द आंसर। ओके, और साथ में आपको इसमें आपके सामने मैंने बोला था ना, उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने वहाँ पे हमने बोला कि 3 का मल्टीपल्स है, तो 3n लिखा था, तो इस n को हमने डिस्क्राइब करने के लिए n बोला, और n की जो वैल्यू थी वो आप यहाँ 1 से लेकर और 4 तक लिख सकते हैं ना। लेकिन हमने आपको बोला था कि हम इसको कई और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो दूसरा तरीका इसमें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें हमने बोला है कि 3 इक्वल टू लेके आपके 12 तक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से। तो क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना हमारा वे ऑफ मेथड वेरी करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो क्या सोच कर और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ अब यार देखो 2 4 16 32 है, तो आप यहाँ देखिए, आप इसको लिखोगे, ओके सॉरी लास्ट वाले पार्ट में मैंने ब्रैकेट क्लॉज नहीं किया था, तो आप ब्रैकेट क्लॉज देख लेना। ओके फाइन, तो आगे हम चलते हैं इलस्ट्रेशन में। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x सच दैट x, अब यहाँ पे x इज़, x क्या है यहाँ पे, अब यहाँ देखो 2 4 बार बार क्या हो रहा है, इनकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n कोमा, और मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा n जो है उसकी वैल्यू 1 से लेकर और कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 तक, इक्वल टू 5 तक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर देखो, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, इस तरीके से ही चलता जा रहा है। ओके, तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज यार 1 से हम 5 तक कर सकते हैं। ओके, नाउ चलो इस क्वेश्चन को आप बताओ, इसमें आइडिया लगाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, वी कैन सी कि यहाँ पे भी 5 की पावर्स का मल्टीपल्स है, 5 की पावर 1, क्योंकि देखो जैसे ही 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 होगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 होगा, ऐसे ही आपका आगे चलता जाएगा। ओके, तो नाउ हम इसको लिखेंगे कैसे, सेम वही करली ब्रैकेट x सच दैट x इज 5 की पावर n, और आपका कहाँ तक है, तो आप यहाँ पे इस साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1, आपने n बोला है, कहाँ तक है, 1 2 3 4 तक है। हम इसको 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 5 भी लिख सकते हैं और करली ब्रैकेट, फाइन, सीधा आंसर। ओके, सो नाउ यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे 2 4 6 है, अब देयर इज़ वन कंडीशन, हमारे पास क्या है, 2 4 6 है,
कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अब हमें इन्फिनिटी तक है तो आपको पता है सेट क्या लिखना है, आपको बताना पड़ेगा एक्स इज आपका क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, और साथ में क्या बताओगे कि आपका ये इवन नंबर क्या है अभी, 2 इक्वल टू मोर देन एक्स जो है वो आपका कहाँ तक है, एन तक, जहाँ तक आप ले जाएं। ओके, सीधा आंसर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये वाले स्टेटमेंट वाली लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। ओके, आपको सॉरी यहाँ पे एक एरर हो गया, हमने यहाँ का बिल्डर फॉर्म कह दिया, हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखना था। सॉरी, रोस्टर कर लेना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है फाइन फाइन फाइन। यहाँ पे हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म ही करा रहे हैं मेरे को। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेम आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे पहले, फिर आप क्या देखो 149। अब यहाँ पे क्या है, ये 149 क्या चल रहा है ये ऐसे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भाई 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इनके स्क्वायर्स हो रहे हैं, ये तो स्क्वायर है ना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, स्क्वायर चल रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज, आप यहाँ पे बताओगे एक्स की पावर n। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशन है कि या तो आप ऐसे बता सकते हो कि x की जो आपकी वैल्यू है, x की पावर n है, तो आप n को बता दो कि आपकी n की वैल्यू 1 से लेकर, सॉरी यहाँ पे आप ये बता दो कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 से लेकर, मतलब ग्रेटर देन वो इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1, और आपका ग्रेटर देन 10 होगा। ओके, करली ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द आंसर। ओके, फाइन। तो आज के लेक्चर में हमने इतना कंप्लीट किया है। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं टाइप्स ऑफ सेट्स भी करा दूँ, तो लेकिन अभी वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि अभी हमने पीछे रोस्टर फॉर्म के हमने काफ़ी इलस्ट्रेशन किए हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म के भी हमने इलस्ट्रेशन इसलिए कराए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, तो आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप वो करेंगे, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, 4th पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म और कार्डिनलिटी वगैरह और उसके जो भी टाइप्स हैं वो हम सब उसमें करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग S19 एजुकेटर। सो अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक्स माई चैनल, एंड आल्सो कमेंट, और आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो हम आपको पॉजिटिवली रिप्लाई देंगे, सेटिस्फाइंग होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड